गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो पहला एडिटोरियल दिया गया है, आप हेडिंग देख ही रहे हैं, केरला ट्राइंगल ऑन केरला असेंबली इलेक्शंस। तो ये अभी 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो भी असेंबली इलेक्शंस होने इन 5 राज्यों में, तो उसमें से आज केरला के बारे में दिया गया है। तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है पहला एडिटोरियल, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप वोकैबुलरी देख लीजिएगा, इतना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी की। पहला वर्ड है इसका इनकम्बेंट। इनकम्बेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इनकम्बेंट का मतलब होता है वर्तमान समय में किसी पद पर, किसी पोस्ट पर, किसी पद पर आसीन व्यक्ति, हम बोल सकते हैं पदाधिकारी या पदस्थ, उसे बोला जाता है इंग्लिश में इनकम्बेंट। जैसे हमारे इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, that is called incumbent. An incumbent is someone who holds an official post at a particular time, that is called incumbent. इसके सिनोनिम्स है करंट, ऑक्यूपेंट और होल्डर। करंट, ऑक्यूपेंट और होल्डर। इसके एंटोनिम्स हैं कैंडिडेट, नॉन करंट और डिस्पेंसेबल। कैंडिडेट, नॉन करंट और डिस्पेंसेबल, इसके एंटोनिम्स हैं इनकम्बेंट के। अगला शब्द है हमारे पास इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इम्प्लिसिट का मतलब होता है ऐसी बात जो कि परोक्ष रूप से या हम कह सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से कही गई हो, और जिसे हम बोल रहे हैं वो बात वो उसे समझ चुका हो, वो उसे समझ जाए, जिसके लिए हमने वो बात कही हो। अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई बात कहना और जिसके लिए हम कह रहे हैं वो उसे समझ जाए, उसे बोला जाता है इम्प्लिसिट। Something that is implicit is expressed in an indirect way, that is called implicit. Implicit के synonyms है implied, tacit और unspoken। implied, tacit और unspoken, इसके synonyms हैं, antonyms हैं explicit, expressed और declared। explicit, expressed और declared, इसके antonyms हैं implicit के। अगला शब्द है हमारे पास elite। एलिट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एलिट का मतलब होता है ऐसे लोगों के समूह से जिनके पास पावर हो, धन हो और बुद्धि में जो श्रेष्ठ हो, ऐसे लोगों का जो ग्रुप होता है उसे बोला जाता है एलिट्स। यू कैन रेफर टू द मोस्ट पावरफुल, रिच और टैलेंटेड पीपल विद इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, प्लेस और सोसाइटी एज द एलिट, दैट इज कॉल्ड एलिट। इसके सिनोनिम्स हैं बेस्ट, क्रीम और टॉप। बेस्ट, क्रीम और टॉप, इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है वर्स्ट, ऑर्डिनरी और कॉमन। वर्स्ट, ऑर्डिनरी और कॉमन, इसके एंटोनिम्स हैं एलीट के। अगला शब्द है हमारे पास टर्मोइल। टर्मोइल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। टर्मोइल का मतलब होता है डिसऑर्डर की स्थिति, अनसर्टनिटी की स्थिति, उसे बोला जाता है टर्मोइल। टर्मोइल इज अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, डिसऑर्डर, अनसर्टनिटी और ग्रेट एंग्जाइटी, दैट इज कॉल्ड टर्मोइल। इसके सिनोनिम्स हैं डिसऑर्डर, कमोशन और टर्मल्ट। डिसऑर्डर, कमोशन और टर्मल्ट, इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं काम, पीस और परमानेंस। काम, पीस और परमानेंस, इसके एंटोनिम्स हैं टर्मोइल के। अगला शब्द है हमारे पास वेटरन। वेटरन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वेटरन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसे अपने क्षेत्र में काफी एक्सपीरियंस प्राप्त हो, लंबा अनुभव प्राप्त हो, स्पेशलाइज्ड होना, अपनी फील्ड में दक्ष होना, उन्हें बोला जाता है इंग्लिश में वेटरन। यू यूज वेटरन टू रेफर टू समवन हु हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी फॉर अ लॉन्ग टाइम, दैट इज कॉल्ड वेटरन। इसके सिनोनिम्स हैं एक्सपीरियंस्ड, सीजन्ड और एक्सपर्ट। एक्सपीरियंस्ड, सीजन्ड और एक्सपर्ट, इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं रूकी, इनएक्सपीरियंस्ड और एमेच्योर। रूकी, इनएक्सपीरियंस्ड और एमेच्योर, इसके एंटोनिम्स हैं वेटरन के। अगला शब्द है हमारे पास स्क्वैबल। स्क्वैबल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्क्वैबल का मतलब होता है छोटी छोटी बात पर तू तू मैं करना, लड़ाई झगड़ा करना, किसी तरह की तकरार होना, उसे बोला जाता है स्क्वैबल। When people squabble, they quarrel about something that is not really important. That is called squabble. Squabble के synonyms हैं quarrel, dispute और fight. Quarrel, dispute और fight, इसके synonyms हैं। Antonyms है agree, assent और accord. Agree, assent और accord, इसके antonyms हैं squabble के। यहां से हमारा दूसरा एडिटोरियल शुरू होता है। दूसरा एडिटोरियल का हेडिंग है पोल
पोजीशन ऑन एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, ऑर्डर ऑन लोकल बॉडी इलेक्शंस। तो ये भी ये थोड़ा सा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट आया है, उसके बारे में कहा गया है। जो केंद्र में चुनाव कराता है केंद्रीय चुनाव आयोग, और जो राज्य में चुनाव करवाते हैं वो होते हैं राज्य चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो उसके बारे में दी गई जो लोकल बॉडी, जो नगर निगम चुनाव होते हैं, उसके बारे में बातें कही गई हैं। ये तो सारा इंपॉर्टेंट है एडिटोरियल, आप पढ़ लीजिएगा, काफ़ी सारी बातें दी गई हैं, तो इंपॉर्टेंट है एडिटोरियल, इसे ज़रूर करके पढ़िएगा। तो इसका जो पहला वर्ड है वह बूस्टेड। बूस्टेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। बूस्टेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहन देना, उसे बोला जाता है बूस्टेड। इफ वन थिंग बूस्ट्स अनदर इट कॉजेज इट टू इंक्रीज, इम्प्रूव और बी मोर सक्सेसफुल, दैट इज कॉल्ड बूस्टेड। इसके सिनोनिम्स है इंक्रीज्ड, एम्पलीफाइज और इम्प्रूव। इंक्रीज्ड, एम्पलीफाइज और इम्प्रूव इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं अफ्राइटेड, एजिटेटेड और अलार्म्ड। अफ्राइटेड, एजिटेटेड और अलार्म्ड इसके एंटोनिम्स हैं बूस्टेड के। अगला शब्द है हमारे पास डेवोल्यूशन। डेवोल्यूशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डेवोल्यूशन का मतलब होता है सत्ता का हस्तांतरण करना। जैसे मैंने लिख दिया है, राजनीतिक सत्ता का केंद्रीय सरकार से राज्य सरकारों या हम कह सकते हैं स्थानीय सरकारों को हस्तांतरण, जिसको हम विकेंद्रीयकरण भी कहते हैं। आप यूं समझ लीजिए जैसे टॉप कोई मैनेजमेंट है, वो यदि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करे, मतलब जो उनके पास अपना अधिकार है, उनके पास जो पावर है, वो उसका हस्तांतरण लो लेवल पे कर देनी चाहिए। जो नीचे वर्क करते हैं, काम करते हैं लोग, उन्हें वो अधिकार सौंप दें, तो उसे बोला जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। और आप यूं समझ लीजिए उसको इंग्लिश में बोला जाएगा डेवोल्यूशन। डेवोल्यूशन इज द ट्रांसफर ऑफ सम अथॉरिटी और पावर फ्रॉम अ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट टू स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, दैट इज कॉल्ड डेवोल्यूशन। तो डेवोल्यूशन के सिनोनिम्स हैं डीजनरेशन, डेलीगेशन और ट्रांसफर। डीजनरेशन, डेलीगेशन और ट्रांसफर माफ कीजिएगा, डीजनरेशन, डेलीगेशन और ट्रांसफर इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है रिहैबिलिटेशन, डिसेंसी और एवोल्यूशन। रिहैबिलिटेशन, डिसेंसी और एवोल्यूशन इसके एंटोनिम्स हैं एवोल्यूशन के, माफ कीजिएगा डेवोल्यूशन के। अगला शब्द है हमारे पास फैसेट। फैसेट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। फैसेट का मतलब होता है किसी भी एक स्थिति है या कोई बात है, उसका एक पहलू, एक पक्ष, उसे बोला जाता है फैसेट। अ फैसेट ऑफ समथिंग इज अ सिंगल पार्ट और एस्पेक्ट ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड फैसेट। इसके सिनोनिम्स हैं एस्पेक्ट, फीचर और साइड। एस्पेक्ट, फीचर और साइड इसके सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स है बायपास, ओवरहेड और एंटायरिटी। बायपास, ओवरहेड और एंटायरिटी इसके एंटोनिम्स हैं फैसेट के। एस्पेक्ट, हाँ एस्पेक्ट बोलेंगे, ठीक है। अगला शब्द है हमारा बीसेट। बीसेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। बीसेट का मतलब होता है किसी भी चीज पे बुरा असर डालना, बुरी तरह प्रभावित करना किसी चीज को, उसे बोला जाता है बीसेट। If someone or something is beset by problems or fears, they have many problems or fears which affect them severely. That is called beset. Beset के synonyms हैं plague, harass और bedevil. Plague, harass और bedevil इसके synonyms हैं। Antonyms हैं defend, protect और assist. Defend, protect और assist इसके antonyms हैं beset के। अगला शब्द हमारे पास मार्ड। मार्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। मार्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को खराब कर देना, क्षति पहुंचाना, बिगाड़ देना, उसे बोला जाता है मार्ड। स्पॉइल करना, डैमेज करना, दैट इज कॉल्ड मार्ड। टू मार्ड समथिंग मीन्स टू स्पॉइल और डैमेज इट, दैट इज कॉल्ड मार्ड। इसके सिनोनिम्स हैं स्कार्ड, डैमेज्ड और डिसफिगर्ड। स्कार्ड, डैमेज्ड और डिसफिगर्ड इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं फ्लॉलेस, फॉल्टलेस और परफेक्ट। फ्लॉलेस, फॉल्टलेस और परफेक्ट इसके एंटोनिम्स हैं मार्ड के। अगला शब्द हमारे पास आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है जो ऐसी कोई स्थिति, ऐसा कोई पर्सन जिसपे किसी भी तरह का कोई कंट्रोल ना हो, अनियंत्रित होना, मनमाना, अनुचित या एक पक्षीय होना,
उसे बोला जाता है इंग्लिश में आर्बिट्रेरी। If you describe an action, rule, or decision as arbitrary, you think that it is not based on any principle, plan, or system. It often seems unfair because of this. That is called arbitrary. Arbitrary के synonyms हैं random, dictatorial और autocratic. Random, dictatorial और autocratic. इसके synonyms हैं, antonyms हैं circumspect, रेशनल और फेयर। सर्कमस्पेक्ट, रेशनल और फेयर इसके एंटोनिम्स हैं आर्बिट्रेरी के। अगला शब्द है हमारे पास ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ऑटोनॉमस बॉडी कहा गया है, जो चुनाव आयोग होता है वो ऑटोनॉमस बॉडी होता है, अपने जो निर्णय है, डिसीजन है वो खुद ले सकता है, ऐसी संस्था है, उस पर किसी भी तरह का जो कोई केंद्र का या किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं होता है, वो ऑटोनॉमस बॉडी है। तो ऑटोनॉमस बॉडी कहा गया है, क्या है ऑटोनॉमस बॉडी, यहाँ पे चुनाव आयोग को कहा गया है एडिटोरियल में, दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमस, जो अपने निर्णय खुद ले सके, किसी के द्वारा कंट्रोल ना हो, स्वायत्त संस्था उसे बोला जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में बोला जाएगा ऑटोनॉमस बॉडी। An autonomous country, organization or group governs or controls itself rather than being controlled by anyone else. That is called autonomous. इसके synonyms है independent, sovereign, free. Independent, sovereign और free. इसके synonyms हैं, antonyms हैं dependent, subject और subservient. Dependent, subject और subservient इसके antonyms हैं autonomous के। अगला शब्द हमारे पास सेलियंस। सेलियंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सेलियंस का मतलब होता है किसी भी चीज की विशेषता होना, प्रमुखता होना, उसकी कोई खास बात होना, उसमें उसकी खासियत होना, उसको बोला जाएगा सेलियंस। द स्टेट ऑफ बीइंग सेलियंट, दैट इज कॉल्ड सेलियंस। इसके सिनोनिम्स हैं प्रोजेक्शन, प्रोमिनेंस और स्ट्राइकिंगनेस। प्रोजेक्शन, प्रोमिनेंस और स्ट्राइकिंगनेस इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है ग्रूव और काउट्सवॉल्प। काउट्सवॉल्प, ग्रूव और काउट्सवॉल्प इसके एंटोनिम्स हैं सेलियंस के। अगला शब्द हमारे पास बिहोल्डन। बिहोल्डन यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। बिहोल्डन का मतलब होता है किसी ने हमारे लिए कोई काम किया हो, उसके प्रति हमारा एहसानमंद होना, उसके प्रति आभारी होना, कृतज्ञ होना, उसको बोला गया है इंग्लिश में बिहोल्डन। If you are beholden to someone, you are in debt to them in some way, or you feel that you have a duty to them because they have helped you. That is called beholden. Beholden के synonyms हैं indebted, grateful और oblige. Obligated, माफ कीजिएगा, obligated. Indebted, grateful और obligated इसके synonyms हैं। Antonyms हैं ingrateful और unappreciative. इनग्रेटफुल और अनएप्रिसिएटिव इसके एंटोनिम्स हैं बिहोल्डन के। अगला शब्द हमारे पास काउंटरमैंड। काउंटरमैंड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। काउंटरमैंड का मतलब होता है हमने पहले कोई या किसी ने पहले कोई आदेश दे दिया गया हो, उसको वापस ले लेना, उसका खंडन करना, कैंसिल कर देना, उसको उसे बोला गया है काउंटरमैंड। इफ यू काउंटरमैंड एन ऑर्डर यू कैंसिल इट यूजुअली बाय गिविंग अ डिफरेंट ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड काउंटरमैंड। इसके सिनोनिम्स हैं रिसेंड, रिवोक और एनल। रिसेंड, रिवोक और एनल इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं अलाउ, अप्रूव और कमांड। अलाउ, अप्रूव और कमांड इसके एंटोनिम्स हैं काउंटरमैंड के। और आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है इन्फ्रैक्शन। इन्फ्रैक्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इन्फ्रैक्शन का मतलब होता है नियमों या कानूनों का उल्लंघन करना, या हम बोल सकते हैं किसी की जमीन हड़प लेना, उसकी जमीन पर अतिक्रमण करना, उल्लंघन करना या अतिक्रमण करना, दैट इज कॉल्ड इन्फ्रैक्शन। एन इन्फ्रैक्शन ऑफ अ रूल और लॉ इज एन इंस्टेंस ऑफ ब्रेकिंग इट, दैट इज कॉल्ड इन्फ्रैक्शन। इन्फ्रैक्शन के सिनोनिम्स हैं वायलेशन, इन्फ्रिंजमेंट और ब्रीच। वायलेशन, इन्फ्रिंजमेंट और ब्रीच इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं ओबीडियंस, कॉम्प्लियंस और एडहियरेंस। ओबीडियंस, कॉम्प्लियंस और कॉम्प्लायंस, माफ कीजिएगा, कॉम्प्लायंस है ये। ओबीडियंस, कॉम्प्लायंस और एडहियरेंस इसके एंटोनिम्स हैं इन्फ्रैक्शन के। ओबीडियंस, कंप्लायंस और एडहियरेंस इसके एंटोनिम्स हैं इन्फ्रैक्शन के।
तो ये इन्फ्लेक्शन वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर बन सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और आप बेल आइकन प्रेस करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।